हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए बिना देरी आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है तो चलिए जान लेते हैं कि कौन आपकी तरफ अब आ रहा है। क्या वो एक्स पार्टनर है या न्यू लव है? देखिए कौन है वो। एनर्जी एक्सचेंज करिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेष राशि के लिए अब कौन आने जा रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके पहला कार्ड ही रोमांस का है। देन यहाँ पर दो कार्ड्स मिले हैं हमें, ब्रोकन प्रॉमिसेस, मटेरियल लव, डिज़ायर। मुझे दिखाई दे रहा है पहली चीज़ तो ये है कि आप लव लाइफ से रिलेटेड आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा, कोई विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ये आप ऐसी इच्छा, ऐसी विश है जो आप शायद बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे थे, या करंटली भी किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में हो, तो आपकी वो इच्छा, वो डिज़ायर रही होगी कि मेरा सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लिए इस तरीके से एक्शंस ले, इस तरीके से एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स ले, या मुझे अपने रिश्ते में, अपने रिलेशन में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है या ऐसा लाइफ मुझे बिताना है। तो कुछ तो आपने डिज़ायर किया था, कुछ तो आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही थी मेष राशि वालों। डेफिनेटली वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई देती है। आपकी लव स्टोरी का जो नेक्स्ट टाइमलाइन है, मुझे उसमें आपकी इच्छाएं आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई, पूरी होती हुई डेफिनेटली नज़र आती है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे इंसान की एंट्री होते हुए मैं देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक इन नेचर है। एनर्जी में फायर, पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। मैं आपको भी राशियाँ और इनिशियल्स भी बताऊँगी। हाँ, मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके प्रति काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे, लेकिन हाँ, इस इंसान में अट्रैक्शन की भावना बहुत स्ट्रांग रहेगी। 3D की चीज़ों के पीछे बहुत जल्दी आकर्षित होने वाले ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो वो आपके लिए मेल होंगे, और अगर आप मेल देख रहे हो तो वो आपके लिए फीमेल होंगी, राइट। सो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है कि आपका कोई प्रॉमिस तोड़ा है, या इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने हर्ट किया है आपको, ट्रस्ट इश्यूज़, और इस इंसान के साथ में भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है कि एक बार किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ले तो उस इंसान के साथ लॉयल होता है। ये इंसान, ये व्यक्ति निभाने वालों में से है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अगर ये आपके एक्स पार्टनर भी हैं तो मुझे इस इंसान के मन में वो कद्र की भावना आती हुई नज़र आती है, वो लॉयल्टी आती हुई नज़र आती है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये इंसान, ये व्यक्ति कौन है, और इनके पर्सनालिटी, इनके बिहेवियर को भी हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। Queen of Swords, the Star।
इसी की मैं बात कर रही थी कि आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, राइट। यहाँ से भी हमें वो होप, वो डिज़ायर्स का कार्ड मिला हुआ है और यहाँ से भी वो स्टार का कार्ड है। सो यस, ये किसी प्रकार की उम्मीद या होप या डिज़ायर या इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा करता है। एंड डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, या आप इस इंसान की वजह से हील्ड महसूस करेंगे, फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ये ऐसा रिलेशनशिप, ये ऐसा कनेक्शन मुझे नज़र आता है। और बहुत क्लैरिटी, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पहले आपके रिलेशन ऐसे रहे हैं जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन्स रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, ओके। लेकिन मुझे आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप नज़र आता है उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें अट्रैक्शन, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नज़र आती है, लॉयल्टी भी नज़र आती है, राइट। इस इंसान का कनेक्शन अगस्त के महीने से हो सकता है कहीं ना कहीं, या आपका कनेक्शन अगस्त के महीने से हो सकता है। जुलाई का महीना सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ओके। जून और अप्रैल के महीने भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में मार्च का महीना भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इस इंसान, इस व्यक्ति के बारे में, ओके। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमारी ओवरऑल एनर्जी है। यूनिवर्स डेथ क्यों है, थैंक यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली 100 and 200% ये पास्ट पर्सन है, आपकी एक्स की ही वापसी हो रही है, या करंटली किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने आपका हार्ट ब्रेक किया, या ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, या हो सकता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं या हर्ट कर दिया है आपको, आपके पार्टनर ने। तो वैसे लोगों के लिए मुझे नज़र आता है ये वही व्यक्ति, वही इंसान है, हाँ। लेकिन अब ये इंसान, ये व्यक्ति आपको हर्ट नहीं करेंगे गाइस। अब इस इंसान का यही इरादा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, रिश्ते को हील करे, रिश्ते को रिकवर करे, रिश्ते को ठीक करे, रिश्ते को जोड़े। बिकॉज आपके पर्सन के मन में आपको लेकर रोमांस या प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हेविली अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टिव, ईगोस्टिक भी डेफिनेटली, और फायरी एनर्जी। जैसे अगर आपकी राशि मेष है तो इस इंसान की भी राशि मेष होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है सन साइन हो, मून साइन हो, लग्न राशि हो, किसी ना किसी तरीके से मेष, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनके भी ज़ोडिएक्स में होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। मकर राशि भी हो सकता है किसी के लिए, कुंभ राशि भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। मुझे ये लिटरली दिखाई देता है कि इस इंसान, इस व्यक्ति की आपके लाइफ में वापसी हो रही है। बिकॉज अब इस इंसान ने बहुत सारे रियलाइजेशंस हासिल कर लिए हैं। इन्हें ये लिटरली फील हुआ है कि इन्होंने आपको छोड़ के या आपको रिजेक्ट करके या इस रिश्ते को तोड़ के बहुत बड़ी भूल की है। बिकॉज यहाँ पर अगला ही कार्ड डेविल का है एंड डेथ का है। आपके पार्टनर ने अपने फ़ायदे को देखा और अपने फ़ायदे के चलते जिसको भी चूज़ किया ना इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, उनके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारे निगेटिव चीज़ों को इस इंसान ने जाने अनजाने अट्रैक्ट किया है, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, इस इंसान की लाइफ में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहे हैं, लेकिन हाँ, इस इंसान की वापसी अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज़ वो आपको बहुत चार्मिंग, बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, हाई वैल्यूज़ में, या कह सकते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, या आप इस इंसान से धीरे धीरे डिटैच हो रहे हो और अपनी ग्रोथ, ओके, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस्ड हो। और आपका यही नेचर इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिजिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है, डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। तो बदलाव या चेंजेस के साथ इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ओके। अगर इनका बिहेवियर पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाला रहा है या बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश भी करी है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, मुझे इस इंसान के बिहेवियर में वो नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी तो नज़र आती ही है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ईगो या अहंकार भी नज़र आता है, राइट। तो वहाँ पर डेथ है, आपके पार्टनर का ईगो ख़त्म हुआ है या सेल्फ रियलाइजेशंस मिले हैं, या ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये लिटरली बदलाव और चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आपने भी खुद के ऊपर काम किया है, आपने भी खुद को काफ़ी हद तक बदला है। जिस वक्त पे ये रिश्ता, ये कनेक्शन प्रॉब्लम में था, उस वक्त आपकी एनर्जी और अभी आपकी एनर्जी काफ़ी
अंतर है, काफ़ी चेंजेस हैं और इस इंसान की एनर्जी में भी बदलाव मुझे अब नज़र आ रहा है। और इसी बदलाव के कारण इस इंसान को आपको अप्रोच करना, आपकी तरफ बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। मुझे बहुत जल्द इनके तरफ से किसी प्रकार का कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मेल, नोटिफिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। ट्रैवल की भी चांसेस, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, डेफिनेटली मुझे ये इंसान, इस व्यक्ति का आपकी तरफ आना दिखता है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आपकी तरफ डेफिनेटली और एम्परर के साथ है। मुझे इस इंसान के मन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना, वो रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी कहीं भी बात से ना मुकरना। आप देखिए यहाँ पर ब्रोकन प्रोमिस का कार्ड, इस इंसान ने प्रॉमिस तोड़ा या आपको सपने दिखाए, बहुत सारे वादे किए आपसे और फिर पीछे हट गए आपके पार्टनर, राइट। मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है आपके पार्टनर का। 7 जुलाई, 7 नवंबर, 7वां महीना, कहीं ना कहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। 13 तारीख किसी महीने की इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 15 को, 6 को या 24 को होता होगा या आपका भी है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए खास है, इम्पॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, सॉरी आपकी तो मेष है, इस इंसान की राशि वृश्चिक हो सकती है गाइस। सन साइन वृश्चिक हो सकती है, मून साइन हो सकती है, लग्न राशि या कैसे भी स्कॉर्पियो आता होगा, बिकॉज स्कॉर्पियो यहाँ पर मेजर एनर्जी है। आपके स्प्रेड में मेजर अरकानाज है, यहाँ पर द स्टार भी मेजर है और ये डेविल भी मेजर है, ये भी मेजर है और यहाँ से एम्परर भी मेजर है। तो बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं। तो आपकी जो लव स्टोरी का अगला टाइम लाइन है वो आपके लिए भी बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट लेके आता हुआ मुझे नज़र आता है। और आपकी इच्छाएँ, आपकी डिज़ायर, आपकी होप, आपकी मन्नतें, आपकी दुआएं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, वो मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। रीज़न यही है कि आपने खुद के ऊपर काम किया है, आपने खुद को चेंज किया है, आपने खुद को उस को डिपेंडेंसी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला है, आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से रोका है और यही सब इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल्टी के साथ भी आ रहे हैं, प्लस रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति अब पीछे नहीं हटेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सो रिश्ते में, कनेक्शन में कमिटमेंट या रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ जाए, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है। अगर आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया है, आपके पार्टनर को उस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है, मैं ये बहुत ही क्लियरली देख रही हूँ कि इस इंसान को उस रिश्ते में, उस कनेक्शन में अब बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होना शुरू हो गया। आपके पार्टनर को लिटरली ये लग रहा है कि मैंने गलत डिसीज़न लिया या गलत ऑप्शन को चूज़ किया, मैं खाली हो गया, मैं ड्रेन हो गया, मेरे पास, मेरे मन में वो खुशी नहीं है, वो स्थिरता नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हीलिंग की नीड है इस इंसान को, इस व्यक्ति को, और आप हील्ड हो, आप इस हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ गए हो। नेचुरली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे। ये होता है कि जो लोग हील्ड होते हैं, जो लोग, जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है या जो लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, तो होता ये है उन लोगों के साथ कि वो लोग जनरली नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा पाते हैं, या जो जिनका ऑरा वीक है या जो बहुत लो एनर्जी में है, वो खिंचते हैं ऐसे हाई वाइब्रेशनल लोगों की तरफ, राइट, क्योंकि उनको भी हीलिंग चाहिए, उनको भी वो पॉजिटिविटी चाहिए। तो रीज़न यही है, बहुत ही साफ और सीधा है। और हमारा जो रीडिंग था कि किसकी एंट्री है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, कौन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, डेफिनेटली आपकी एक्स पार्टनर है या आपके ही करंट पार्टनर जिनके साथ में अभी तालमेल या संबंध ठीक नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, ओके। गुस्से के कारण या रिजेक्शन के कारण, इस इंसान के गलत व्यवहार के कारण अगर चीज़ें ठीक नहीं रही, तो मुझे दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस ही ले रहे हैं। चलिए थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी देखते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में एंजल्स क्या बताते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए, और मैं चाहूँगी कि आप सब इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करें। मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ से भी आई थी, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से पहला ही कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी का है। डेफिनेटली ये इंसान, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल है, मैस्कुलिन एनर्जी में है और रिसीवर की एनर्जी में रहते हैं। खुद की तरफ से एफर्ट्स थोड़े कम और आपकी तरफ से एफर्ट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है इनकी, ऐसा भी हो सकता है। टॉल हाइट, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे हाइट में ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट, पियर्सिंग्स का शौक़ रखते हो या हाल ही में पियर्सिंग्स कराया उस इंसान ने, ऐसा हो सकता है।
ओके, टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, या हुनर या किसी प्रकार का कला हॉबी इस इंसान के अंदर हो सकता है। मल्टी टैलेंटेड, राइट, या टैलेंटेड होना बेसिकली। नेक्स्ट है फ़नी। ये इंसान या व्यक्ति, इनका नेचर या बिहेवियर फ़नी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आपके साथ भी कई बार इस इंसान ने ऐसा किया है, मजाक मजाक में इंसल्ट करना या बहुत ज़्यादा लाइटली लेना। ओके, फॉर ग्रांटेड लिया आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, सीरियस नहीं थे आपके पार्टनर, जिसकी रीडिंग ये हो रही। एक कार्ड हमें और मिला है, पीसफुल। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने लाइफ में। इस वजह से भी ये इंसान ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉटम में रोमांटिक, यहाँ से भी पहला जो हमारा कार्ड आया था ऑरेकल से, ये भी रोमांस का था, और यहाँ से भी रीडिंग ख़त्म हुई है रोमांटिक के कार्ड पे। डेफिनेटली ये इंसान ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, खुद भी रोमांटिक इन नेचर हो सकते हैं। प्यार बढ़ रहा है, तभी ये इंसान ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि जब से आप दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, रिश्ते में दूरी, सेपरेशन या तनाव जैसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार भी बढ़ा है, खिंचाव और अट्रैक्शन भी बढ़ा है। लेकिन अब की बार रिश्ता या कनेक्शन स्टेबिलिटी की ओर जाता हुआ नज़र आता है, बिकॉज यहाँ पर बदलाव, चेंजेस, सेल्फ रियलाइजेशंस और रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी एनर्जीज भी आई हुई हैं। ओवरऑल गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, राशि क्या है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इनिशियल क्या हो सकती है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, मुझे आपके पर्सन की इनिशियल आर दिखाई देती है, ए दिखाई देती है, किसी के लिए पी दिखाई देती है, डी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, बी भी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ से नाम शुरू हो सकता है, ए या फिर डबल ए इस इंसान के नेम में आ सकता है, आर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मुझे इस इंसान के इनिशियल में एल भी दिखाई देता है, एल से भी नाम शुरू हो सकता है, किसी के लिए वी हो सकता है कि काफ़ी खास हो, पी से भी नाम शुरू हो सकता है इनका। तो ये कुछ इनिशियल्स थे। ज़रूरी नहीं कि अगर इनिशियल ना आया हो तो आपकी ये रीडिंग नहीं। अगर आपसे बाकी एनर्जी मैच हुई और इनिशियल नहीं भी आया है तो भी ये आप ही की रीडिंग है। और अगर इनिशियल भी मैच हो गया है, देन कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में इस इंसान की एंट्री दोबारा हो रही है। आपकी डिज़ायर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट 7 वीक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले 7 वीक्स या अगले 7 वीक्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अगले 7 वीक्स के अंदर इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती भी मुझे डेफिनेटली नज़र आती है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में पूरे ट्रस्ट एंड फेथ के साथ, और आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहिए एंड सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज आपकी हीलिंग की वजह से ही आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, इस रीडिंग को शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी राशि मेष है या एरीज है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कितनी क्लैरिटी मिली है। यस, इसके अलावा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसे रीडिंग्स के लिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए ताकि अगली बार जब भी मैं मेष राशि के ऊपर रीडिंग डालूँ आपको उसका अपडेट मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।